ये लो बेटे, गरम गरम चाय। खाला, बहुत दिनों के बाद आपके हाथ के बने हुए पराठे खा रहा हूँ। ये जुनैद को भी बहुत पसंद थे मेरे हाथ के पराठे। कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे बेटे ही हो। खाला, कभी कभी इंसान बहुत अच्छी जगह पर होता है, बस हम उसका मुकाम नहीं देख पाते, इसीलिए उसे खोने की एक दिल में कसक सी रह जाती है। हाँ, लेकिन लोग तो दुनिया की रंगीनियों में खो से गए हैं। आखिरत की तो परवाह नहीं है हमें। आखिरत से ज्यादा दुनियादारी की फिक्र है। अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोग तारीफ करेंगे, अच्छा बैंक बैलेंस होगा तो भागेगी दुनिया आपके पीछे। खाला, इंसान ने अपनी सोच को महदूद कर लिया है और हम इसे चाहकर भी बदल नहीं सकते। अगर इस दुनिया का हर इंसान ये सोच के जीने लग जाए कि वो पैदा ही सिर्फ मरने के लिए किया गया है, तो वो इस दुनिया पे नहीं बल्कि अपने अमालों पर नजर रखे। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी बेटी। कम इंसान होते हैं जो तुम्हारी जैसी सोच रखे। वो मैं कह रही थी कि काफी दिन हो गए मैं जुनैद की कब्र पे नहीं गई, तुम ले जाओगे? हाँ हाँ खाला, क्यों नहीं, जरूर ले जाऊंगा। कहाँ चले गए? ऑफिस की भी छुट्टियां चल रही हैं। फोन भी नहीं उठा रहे। फरहाद से मिलने तो नहीं चले गए? हेलो, असद कहाँ है? बात करो मेरी उनसे। ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है वफा जी? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ तुम और असद इस वक्त कहाँ हो? वफा जी, मैं आपको कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरे साथ ऐसी हरकतें करने की कोशिश की ना अगर, तो अभी और इसी वक्त मैं खाला के पास चले जाऊंगी और उन्हें सब सच सच बता दूंगी। और तुम अच्छे से जानते हो कि इस वक्त खाला इस किस्म की कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए मुझे साफ साफ बता दो कहाँ हो तुम अभी। मैं घर पर हूँ और खाला को लेकर कब्रिस्तान जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूं? ऐसा क्या करूँ वफा जी जो आपको यकीन आ जाए?
शहर के बारे में जो भी सच आपको पता है वो मुझे जानना है। तू समझा नहीं? आप समझ भी चुके हैं और होशियार भी बन रहे हैं। आई कैन सी दैट, जानता हूं मैं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं अगर चाहूं तो आराम से, आसानी से आपसे सच उगलवा लूं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका और शहर का फरहाद के साथ रिश्ता क्या है। फरहाद? फरहाद? किस फरहाद की बात कर रहे हो? ये तो आप ही मुझे बताएंगे। वैसे आप ठीक कह रहे थे, कि ये हड्डी अब गले में फंस चुकी है, इसीलिए इसको थूकने में ही बेहतरी है। मुझे ये भी पता है कि आपके लिए सच बताना इतना आसान नहीं होगा। आई नो, लेकिन मैं भी इस सच को जाने बगैर आगे बढ़ नहीं सकता, मेरी जिंदगी मूव ऑन कर नहीं सकती। और इस सच को जानने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार। 50 लाख? $70 लाख? $1 करोड़? सही सुना था मैंने तुम्हारे बारे में। अगर किसी को धंधा करना सीखना है ना तो तुझसे सीखे, लेकिन मैं इस धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता। कौन कब कहां धोखा दे जाए किसी को क्या पता है कि नहीं भाई? पता है, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। बस छोटे बड़े हो तुम, ना तुम कुछ उससे छुपाओगे ना वो तुझसे कुछ छुपाएगा, ना तू उसका बुरा चाहेगा ना वो तेरा बुरा चाहेगा। तो फिर मियां तूने कैसे सोच लिया कि मैं अपने खून से वफा नहीं करूंगा? पहले जगह पर आ गए बेटा। $1 करोड़ 25 लाख। बात लोग होते हैं ना, वो अपना खून बेच के पैसा कमाते हैं। हम भी यही सोच लेंगे कि हमने भी ऐसे ही किया है कि नहीं? अगर मेरी एक बात गौर से सुनो, मुझे पूरी रकम चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त। तुम्हारा क्या भरोसा, कल मुकर जाओ।
बिल्ले ये बिल्ले ला बिल्ले। अकाई, दहाई, सिंकड़ा, अनार। You don't need to count zeros. My bad. आपको सफर काउंट करने की जरूरत नहीं है, बाद में गिन लीजिएगा। अपनी बात मुकम्मल कीजिए। शहर की माँ जिंदा है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, शहर की माँ जिंदा है? बिल्कुल। एड्रेस बता रहे हैं, लिखो। पहुंचो वहां पे, पूरे का पूरा सच पता चल जाएगा। हाँ, बताइए। मैं कम सर। जी प्लीज कम इन। बताएं जावेद साहब, क्या बात है? सर वो आज शहर मैडम आई नहीं है और इस फाइल पे बहुत इंपॉर्टेंट साइन चाहिए थे उनके। दरअसल पार्टी एक हफ्ते से अप्रूवल का वेट कर रही है। तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लाई दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। सॉरी सर, लेकिन आप इस फाइल पे साइन नहीं कर सकते। दरअसल शहर मैडम 70% की पार्टनर है, इसलिए उनके साइन होने बहुत ज़रूरी थे। आप फाइल यहाँ रख दीजिए, मैं उसे साइन करवा दूँ। राइट, आप जाएं। थैंक यू। फरहाद बेटा, मुझे भी साथ लेके चलते, अब मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। नहीं अम्मी, आप घर पे आराम कीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम अकेली जा रही हो? आप तुम? आप फरहाद की खाला हैं, है ना? और आप यकीनन फरहाद की वालिदा हैं। जी, लेकिन आप कौन है? अम्मा, ये ऐसे साहब है। एक बात मुझे सच सच बताइए, शराफत अंकल से आपका क्या ताल्लुक है? बताइए क्या ताल्लुक है, बताइए क्या ताल्लुक है। वो सच सुनने से पहले अपने दिल और दिमाग को मजबूत बना लिया असद साहब, क्योंकि सच का वजन बहुत भारी है और आपका दिल कमजोर। इसी खौफ की वजह से हमने आपसे सब छुपाया था। मेरे दिल की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस दिल में अभी बहुत ताकत बाकी है। आप बस सच का सहारा लीजिए और बताइए कि शराफत अंकल से आपका क्या ताल्लुक है? शराफत मेरा शौहर था। शराफत अंकल आपके शौहर? इसका मतलब है कि सहर आपकी बेटी? वफा, सहर वफा नाम है उसका।
मैं उसकी बदनसीब माँ हूँ। वफा? हाँ, वही वफा है जिसने मीसम के साथ साथ आपको भी धोखा दिया, जिसने आपकी जन्नत को उजाड़ दिया। जिसने आपको आपकी माँ से दूर कर दिया, जिसने आपकी बीवी का घर बर्बाद कर दिया, जिसने आपकी बेटी को ब्लैकमेल किया। आपको अपने झूठ के हिसार में फंसा के रखा। ऐसी औरत की खातिर आपने अपने मुखलिस रिश्तों को गवा दिया। असद साहब, वफा जी वही हैं जिनके लिए आपके शोरूम से मैं गाड़ी लेके जाया करता था। आपके घर वाले तो बहुत अजीम है असद साहब, जो अपने बेटे को बचाने की खातिर पल पल मरते रहे। कैसी माँ हैं आप? रूह नहीं कांपी आपकी? एक माँ होते हुए दूसरी माँ का घर बर्बाद होता देखकर जमीर नहीं चिखा आपका? मेरे ज़मीर को अदालत में घसीटने की कोशिश मत करो, वरना अपने ज़मीर से नजरें नहीं मिला पाएंगे असद साहब। अपने वजूद से लेकर अपनी रूह तक इतनी जख्मी हूं कि इसका कोई सानी नहीं। शर्मिंदा हूं आपसे। आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए, चाहे तो सफ़ा हस्ती से मिटा दें। एक माँ आपसे कोई इल्तिजा नहीं करेगी, अपनी बेटी की जिंदगी की भीख नहीं मांगेगी, कड़ी से कड़ी सजा का इंतजार करेगी। गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। वकील साहब मुझे बताएं, 70% के अलावा घर तो मेरे नाम है ना? बिल्कुल आपके नाम है। और कोई और तो नहीं है क्लेम करने वाला? हो ही नहीं सकता मैडम, असद साहब ने ये घर आपके नाम पे कर दिया है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपको कोई भी इस घर से बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि इस घर की मालकिन आप हैं। आपकी इजाज़त के बगैर ना तो ये घर किसी के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकता है और ना ही सेल आउट हो सकता है। That's great. Thank you. थैंक यू। एक बात और वकील साहब, अगर असद आपसे इस बारे में कुछ भी पूछें तो आपने मुझे जरूर इन्फॉर्म करना है। ओके, थैंक यू। सर मेरे तो अचानक गाड़ी की हाँ, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। वफा, सहर वफा नाम है उसका। वफा, वफा, वही वफा है जिसने मीसम के साथ साथ आपको भी धोखा दिया, जिसने आपकी जन्नत को उजाड़ दिया। वफा जी वही हैं जिनके लिए आपके शोरूम से मैं गाड़ी लेके जाया करता था। वफा, वफा, वफा।
इतना सब कुछ, कैसे? अरे कैसे कैसे इतना अरसा? अम्मी, आप असद साहब को नहीं जानती। वो किसी सूरत वफा जी को नहीं छोड़ेंगे। हर जुल्म का हिसाब लेंगे वो। इसी लायक है फरहाद, जहर ही जहर को खत्म कर सकता है। उसके लिए तो जहर भी बहुत छोटी सजा है रफीसा। उसे तो पल पल तड़पना चाहिए। बिस्तर मर पे हर मजलूम की चीखें सुनाई देनी चाहिए। उसे भी तो अंदाजा होना चाहिए कि उन सब के साथ उसने कितना बुरा किया है। अब उसकी बारी है। याद रखना, अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद कभी माफ नहीं करेगा। तुम किसे फोन कर रहे हो? जी मैं किसी सब पता है मुझे। तुम्हारे दिल पे जो खंजर चल रहे हैं ना, सब जानती हूं मैं। खबरदार खबरदार, जो तुमने उसे किसी भी बात से आगाह किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी हैं आप? इतना परेशान क्यों है? मुझे ऐसे लगता है जैसे या तो सबको मेरी सच्चाई पता चल गई है या फिर चलने वाली है। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? एक ना एक दिन सबको पता ही चल जाना है, इस बात का मुझे भी यकीन है और आपको भी। और जिस दिन असद को आपके सच का पता चल जाएगा, वो तलाक से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकेगा आपके साथ। लेकिन अगर असद ने मुझे तलाक दे दी तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? जिस दिन असद आपको छोड़ देगा, उसी दिन मैं खुद आपको अपनाऊंगा। डैड, आप? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुम्हारी नीयत पर पहले दिन से ही शक था। असद, चिल्ला मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए। सही पहचाना तुम्हारी बेटी ने तुमको। मेरे घर में तुम जैसे नजरबाज इंसान के लिए कोई जगह नहीं। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से। गेट आउट। तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ मेरी बेटी भी रहती है, सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम देने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कर रहे हैं आप? छोड़े डैड को। नीसम, मम्मी, भाभी। मेरा बस चले तो तुम जैसे लोगों को जान से मार दूं। दोबारा कदम नहीं रखना इसके। भाई छोड़े, जाओ यहाँ से। भाई छोड़े तो निकल जाओ। भाई दफा जाओ। भाई छोड़े। भाई क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हो सर? छोड़ो वकार को। मम्मी, आप जानते नहीं इस आदमी ने क्या किया है। मैंने अपनी बेटी यहाँ ब्याही थी, लेकिन आज अपनी इंसल्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्याही नहीं, दफनाई थी। आज से बाद में आने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ल नहीं बता रहा मैं तुम्हें। अरे बात सुनो तो मेरी। बहुत हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। थक गए हम सब तुम्हारी इस मनमानी से। खुदा का वास्ता बख्श दो, अब हमें जीने दो। मम्मी, ये शिजा, मिल गया तुम्हें सुकून? पड़ गए दिल को ठंडक? शिजा क्या कर रही है? होश में तो हो। भाभी है वो, भाभी है। माफी मांगो उनसे। मैं कह रहा हूँ माफी मांगो। इससे माफी मांगू? इससे बेहतर है मैं इसकी शिजा छोड़ो उसे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इस कंडीशन में इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। कुछ तो ख्याल करो अपना। बस बेटा, कीचड़ में हाथ डालने से अपना ही हाथ गंदा होता है। छोड़ दो इसे। क्या लगता है तुम लोगों को?
भूल जाऊंगी मैं इस थप्पड़ को। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना तुम सबको कि नस्लें याद रखेंगी तुम लोगों की। इंतजार करना अब, हाँ देखना। कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने, कैसे नजरें मिलाऊंगा मम्मी से, सुनैना से, मीसम से, शिजा से, कैसे माफी मांगूंगा अपने गुनाहों की। तुमने मुझे तोड़ दिया है सहर। ये क्या आप सब लोगों ने कुत्ता कुत्ता लगा के रखा हुआ है? नाम है इसका मिल्की, नाम से पुकारे ना। यानी अब तुम्हें अपनी माँ की बात पे भी एतराज है? अपनी माँ की बात पर? तुम कहो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती। लेकिन मुझे लड़ना होगा, खुद को मजबूत करना होगा। तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है वफा, नफरत का अंदाजा तुम्हें अब होगा। ऐसी सजा दूंगा तुम्हें जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हसद, मुझे यकीन नहीं हो रहा, नीचे इतना बड़ा तमाशा हो गया और हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है, मेरे वजूद को नाकाबिले बर्दाश्त है। कितनी मासूम हो तुम कि तुम्हें देखकर किस्मत पर रश्क करने को दिल चाहता है। लेकिन जब मैं तुम्हारी असलियत के बारे में सोचता हूं तो अपनी ही किस्मत को कोसने का दिल चाहता है। क्या आपसे बात कर रही हूँ असद? आप कुछ यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। वक़ार इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। उसे पूरी दुनिया छोड़कर एक मेरी ही बीवी मिली थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगा। और जहां तक तमाशे की बात है तो जो तमाशा मैं लगाऊंगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इससे बड़ा तमाशा और तमाचा क्या लग सकता है? मैं समझ गई। साफ जाहिर हो रहा है आपकी बातों से कि आपने शिजा पे भरोसा कर लिया, उसकी बातों में आ गए ना आप। कभी कभी इंसान धोखे में आ जाता है सहर, कर लेता है भरोसा। अरे ये लोग तो पहले दिन से आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बस समझ अभी आई है। मैं भी इंसान हूं सहर, पहचानने में गलती करती। अगर पहले दिन ही जान लेता तो इन लोगों की नफरतों का सामना नहीं करना पड़ता आज। नफरत का जवाब ना नफरत से दिया जाता है, आपकी तरह मोहब्बत नहीं निछावर की जाती। अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो एक दिन आएगा ये लोग आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। नफरत करने से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होता है किसी की नफरत को सहना। जो मैं सह रहा हूं। लेकिन इस घर में मुझे जो आज तकलीफ मिली है ना, आपको उसका हिसाब लेना होगा। तुम फिक्र मत करो सहर,
मैं हर जुल्म का हिसाब लूंगा। गिन गिन के बदले लूंगा। ऐसे बदले के रूह कांप जाए। कर मत करो। थैंक यू असद, थैंक यू। असद के सामने शिजा ने वफा को थप्पड़ मारा और असद खामोश रहे, जबकि वफा की खातिर उन्होंने वकार अंकल को घर से निकाल दिया था। अजीब सी बात नहीं है मम्मी? बाज़ दफा एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी नहीं है बेटा। रिएक्शन तो तब ना आता ना मम्मी जब असद को किसी के एक्शन से फर्क ना पड़े। उन्होंने तो वफा की दीवानगी में वकार अंकल को इतना बेइज्जत कर दिया था, तो शिजा को क्यों नहीं जवाब दे सके? तुम्हारे कहने का मतलब है कि असद पे शिजा की इस हरकत का कोई असर नहीं हुआ? सच पूछे तो मम्मी, मुझे असद की ये खामोशी किसी बड़े तूफान की दस्तक लगती है। तूफान? क्योंकि मम्मी असद इतनी बड़ी बात इग्नोर कर दे, ये मेरी समझ से बाहर है। कोई ना कोई वजह तो है असद की खामोशी की। मुझे तो ये डर है बेटा, कहीं ये तूफान अपने साथ सब कुछ बहा कर न ले जाए। अल्लाह ना करे मम्मी, अल्लाह ना करे। और अगर ऐसी बात है तो मैं हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरे असद वापस चाहिए और कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह। अरे आप कहीं जा रहे थे? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? ऑफिस और आप? क्यों? क्या मैं ऑफिस नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं था ना। आप तो छुट्टियों पे हैं, तो यूं अचानक रात को कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। जिक्र और अफसोस तो उन बातों का होता है सैर, जिनका हमें पहले से पता हो। अभी तो तुमने कहा ऑफिस जाने का प्लान ही हुआ अचानक। जाहिर है अचानक बने प्लान के बारे में तुम्हें पहले से कैसे बता सकता हूँ? अच्छा चले, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही कर लेंगे। नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं? तुम बस अपनी पैकिंग करो। पैकिंग? हाँ, पैकिंग। एक तो पता नहीं तुम बीवियों को सारी बात खुलकर क्यों बतानी पड़ती है। अरे भाई, मैंने एक प्लान बनाया है। अब देखो, उस प्लान के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मजीद कुछ भी। हाँ, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें और सब घर वालों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे वो सरप्राइज तुम्हें देकर मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें कितनी होगी ये मैं देखना चाहता हूं। खुदा हाफिज़।
सुलझने की बजाय ये कह रही तो और ज्यादा उलझती जा रही है। इससे कैसे जान छुड़वाऊं? ये चाहेगा तो कुछ और सोचूंगी ना, मौत भी रूठ गई है इससे। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। नाश्ता करेंगे? लगा दूं? लगा दो। मैंने कहा लगा दो। बस अभी लेकर आती हूँ, आप बैठे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि अब मैं तुम्हें बात करने के काबिल भी नहीं समझता। असद, आप चाहें तो मुझसे कसम उठवा लें। मैं आपको कुछ गलत नहीं दे रही हूँ। मैं मम्मी की कसम खाने को तैयार हूँ।